कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता बलात्कार हत्या के आरोपी संजय रॉय ने उस रात शराब पी रखी थी। वो 2 रेड लाइट एरियाज में भी गया था। इसके अलावा जानकारी आ रही है कि वारदात की रात संजय रॉय ने सड़क पर एक महिला से छेड़छाड़ की थी, साथ ही एक महिला से न्यूड फोटो भी मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक उस रात संजय रॉय ने अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध करने से पहले ऑपरेशन थिएटर में झांक कर भी देखा था। बता दें कि आरोपी संजय रॉय 2019 से कोलकाता पुलिस के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद से संजय रॉय के बारे में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को घटना के दिन सुबह 4 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। उसने गले में ब्लूटूथ डिवाइस पहन रखी थी। हालांकि 40 मिनट बाद जब वह बिल्डिंग से बाहर निकला तो ईयरफोन गायब था। पुलिस को पीड़ित डॉक्टर की डेड बॉडी के पास ब्लूटूथ डिवाइस मिली। जांच में पता चला कि यह डिवाइस संजय रॉय के मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्टेड थी। कोलकाता पुलिस की जांच में पता चला कि रॉय के मोबाइल फोन में कई हिंसक और अश्लील वीडियो क्लिप्स थीं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कथित तौर पर बिना किसी पछतावे के अपना अपराध कबूल कर लिया और पुलिस से कहा कि अगर आप चाहें तो मुझे फांसी दे सकते हैं। संजय रॉय के पड़ोसियों ने उसके निजी जीवन के बारे में भी कई बातें बताई। उन्होंने बताया कि संजय ने 4 शादियां की थी। 3 पत्नियां उसके दुर्व्यवहार के कारण तंग आकर उसे छोड़कर चली गईं, जबकि उसकी चौथी पत्नी की पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की घटना पर सुओ मोटो एक्शन लेते हुए मंगलवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बता रही हैं वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह। तो नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से बोला ये पूरे देश का इशू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और डॉक्टर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। तो इसीलिए उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। वो सबसे बड़ी बात है और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट उनको देनी है। उसके अलावा सीबीआई का भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप वापस काम पे जाएं। उसके बाद हमने पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर्स काम पे कैसे जा सकते हैं बिकॉज द डॉक्टर्स आर फीलिंग थ्रेटेंड, क्योंकि 14 अगस्त की रात को जो फीमेल डॉक्टर्स थे, रेसिडेंट डॉक्टर्स, उनको काफी थ्रेटन किया गया था बहुत ही तरह की चीजों से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए ही कोर्ट बहुत ही परेशान हुई इस बात को सुन करके और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर किया कि सेंट्रल फोर्सेस विल प्रोटेक्ट दैट हॉस्पिटल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो सिक्योर नहीं फील करेंगे तो वो काम पे कैसे आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोवाइड करने बोला सिक्योरिटी टू द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल एंड फ्रैंकली आई मीन यही फाइनली उन्होंने ऐसा ही बोला। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फोर्स को भी डिप्लॉय करना का बात कहा है, उसको बता सकते हैं मैम? यही सेंट्रल फोर्स को फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पीजे कर हॉस्पिटल बिकॉज आरजी कर हॉस्पिटल। सो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट दिया है सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने का आरजी कर। आप बता सकते हैं मैम क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 14 तारीख के रात को जो अटैक हुआ था उस हॉस्पिटल में, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया जो लेडी रेसिडेंट डॉक्टर्स थी उनको थ्रेटन किया गया और उस समय में जो स्टेट सिक्योरिटी थी वो कुछ भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट हमने बोला कि जो स्टेट सिक्योरिटी थे वो नर्सेस के चेंजिंग रूम में वो जाके छिप के बैठे थे। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से काम पे वापस जाएं?
और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया। सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट शॉक्ड थी ये बात जान करके कि उस दिन लेडी रेसिडेंट डॉक्टर्स को इस तरह से धमकाया गया था।